नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धन की दिशा में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर के बारे में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर जो है अभी हाल में ही आईपीओ आया था और हाल में ही इसकी लिस्टिंग हुई है। जो इसकी मैक्सिमम बिड प्राइस थी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का 108 रुपये के पास था और जो इसकी बिडिंग जो मार्केट में लिस्टिंग हुई थी वो 111 रुपये के अप्रॉक्स हुई थी। अभी ये हाल में ही ये लास्ट फ्राइडे को इसने अपना 52 वीक्स हाई यानी ऑल टाइम हाई जो बनाया इसने 132 रुपये के अप्रॉक्स बनाया है और जो अभी ट्रेड कर रहा है 124 रुपये 8.84 रुपये के अप्रॉक्स यानी 125 रुपये के अप्रॉक्स पे ये ट्रेड कर रहा है। अब इसके चार्ट अभी लिस्टिंग हुई है तो इसके चार्ट से आप ज़्यादा कुछ अंदाज़ा लगा नहीं सकते, हाँ, बट इसके फंडामेंटल से आप हम ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का आगे का भविष्य जो है कैसा रहेगा। दोस्तों, अभी इसका जो मार्केट कैप है वो है 1 लाख करोड़ के अप्रॉक्स है और जो इसकी पेरेंट कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3.5 लाख करोड़ के अप्रॉक्स है। बीइंग देखो अभी जो है सोलर का आपको भी पता है कि सोलर का आगे फ्यूचर में भी बूम आने वाला है। तो अभी जो है बीइंग अ ग्रीन एनर्जी कंपनी जो इसका मार्केट कैप है वो ठीक है, जस्टिफाई करता है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो जितने भी बड़े मार्केट कैप वाले कंपनी होते हैं वो उनमें जो रिटर्न है वो एक उनकी जो स्टेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू लो स्मॉल कैप और मीडियम कैप कंपनी उनसे अच्छी होती है। स्टेबिलिटी स्टेबल कंपनी माने जाते हैं। बट जो इसको स्मॉल कैप कंपनी आप देखोगे और मिड कैप कंपनी देखोगे उसमें जो स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू जो लार्ज कैप कंपनियां होती है उसमें कम होती है। तो अब दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा पैरामीटर है पी रेशियो, उस पे चलते हैं। इसका जो पी रेशियो है वो थोड़ा चिंता का विषय है, वो 304 के अप्रॉक्स है। पी रेशियो बता देता हूँ क्या होता है। पी रेशियो बताता है कि निवेशक कंपनी के हर 1 रुपए मुनाफे के लिए कितने रुपए खर्च कर रहे हैं। अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो पी रेशियो 304 है, यानी लोग 1 रुपए कमाई के लिए रुपए 304 दे रहे हैं। तो और इसके कंपेयर में अगर इंडस्ट्री पी यानी जितने भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड और भी कंपनियां हैं उनका पी रेशियो 23.35 का है, जो इससे बहुत कम है। तो आसान शब्दों में बोले अगर इसका सब आउटकम निकाले तो ये स्टॉक अपने मुनाफे के मुकाबले बहुत महंगा है। दूसरा, अब दोस्तों इसका पीबी रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो पीबी रेशियो जो है ये कंपनी की संपत्ति की कीमत और बाजार की कीमत का अनुपात बताता है। अभी इसका पीबी रेशियो 5.84 का है। तो मतलब ये है कि अगर कंपनी कल को बंद हो जाए तो शेयर धारकों को इसकी असली संपत्ति के मुकाबले सिर्फ 1/5 कीमत ही मिलेगी। ऐसा होने वाला नहीं है कि कंपनी कल वो, बट ये हम ऐसा निकालने के लिए बोलते हैं। अगर इसका आउटकम हम बोले तो ये शेयर अपनी संपत्ति के मुकाबले काफी महंगा है, मतलब ये 5.84 टाइम्स पे है जो है ट्रेड कर रहा है। दूसरा, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.04 का है। ये बताता है कि कंपनी के पास अपने पैसे के मुकाबले कितना कर्ज है। 2.20 का मतलब है कि हर रुपए एक खुद की पूंजी पर रुपए 2.20 रुपए का कर्ज है। तो बीइंग ए पीएसयू कंपनी, बीइंग ए सरकारी कंपनी, कर्ज इतना ज्यादा इस पे वो नहीं रखता है। तो ये ठीक है, इतना बीइंग आपको क्योंकि फ्यूचर में आपको एक्सपेंड भी करना है अपने एसेट्स को, तो पूरी कंपनी को एक्सपेंड करना है, तो इतना जो है डेट चलेगा। दूसरा है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 3.82 है। देखो दोस्तों अभी लिस्टिंग हुई है, तो इससे अब रिटर्न ऑन इक्विटी से ज़्यादा हमें कुछ अभी ऑब्वियसली कम ही है क्योंकि लिस्टिंग भी इस पे कम पे ही हुई थी। तो जो लिस्टिंग गेन है वो ज़्यादा मिला नहीं, तो अभी 3.82 का है। अर्निंग पर शेयर, वो भी अर्निंग पर शेयर का 0.41 है। वो अभी लिस्टिंग हुई है तो उसका भी ज़्यादा हम वो अभी इससे आप ज़्यादा कुछ निकाल नहीं सकते। डिविडेंड यील्ड 0.0, अभी कंपनी ने डिविडेंड को अनाउंस ही नहीं किया तो वो निकाल नहीं सकते। इंडस्ट्री पी तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था कि 23.35 है और अभी जो है एनटीपीसी ग्रीन का जो है वो है 304 रुपये चल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जो है एनटीपीसी ग्रीन है क्योंकि जो आगे भविष्य होने वाला है वो सोलर से रिलेटेड बहुत सारी जो ग्रीन एनर्जी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है वो आगे आने वाले कल में धीरे धीरे हमारे जो है वो ख़त्म ही हो रहे हैं। तो ये जितने भी सोलर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उन पे, रिन्यूएबल से जितनी भी चीज़ें होंगी उनका आगे भविष्य होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम यानी ड्यूरेशन की बात करें, यानी लॉन्ग टर्म की हम बात करें, तो उसमें जो स्टॉक है वो सेफ है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये थोड़ा उतना आपको हो सकता है कि रिटर्न ना दे। हाँ, अगर दोस्तों कोई भी आदमी जो है
लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है तो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बट दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है ना, किसी भी स्टॉक में कूद के पड़ जाते हैं तो उसी में पूरा अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों हमेशा जो अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफ़ाई रखें। एक कंपनी अगर माइनस में भी चला जाए ना, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ आपका पूरा पोर्टफोलियो माइनस में है। अगर आपने डाइवर्सिफ़ाई रखा है अपने पोर्टफोलियो का, तो अगर एक कंपनी माइनस में भी जाएगा तो उससे ज़्यादा कुछ आपको असर पड़ेगा नहीं। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्टेड करें, अच्छे-अच्छे स्टॉक्स में, और पूरा जो पूँजी यानी पूरा जो आपका कैपिटल है किसी एक स्टॉक पे ना लगाएँ। आपको मतलब ऐसे में ना लालच होता है और फिर आप ना रिटेल इन्वेस्टर फँस जाता है बुरी तरीके से। तो हमेशा जो है मतलब अपना रिसर्च करें और जो अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफ़ाई रखें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।